गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग संचिता हिंदी किताब से पाठ 6 में परी लोक की सैर पढ़ेंगे। पेज नंबर 45 निकालिए। इस पाठ में बच्चों बताया गया है जो हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें अच्छा बनना चाहिए। यदि हमसे कोई गलती हो जाए तो उस गलती को स्वीकार कर क्षमा मांग लेनी चाहिए। यदि हम अच्छे बनेंगे तभी हमसे लोग दोस्ती करेंगे। ठीक है बच्चों। अब इसमें इस कहानी को परी के द्वारा बच्चों को समझाया गया है। जब परी से बच्चों की दोस्ती होती है और जब बच्चे जो है रौनक जो है झूठ बोलता है तो परी उससे दोस्ती तोड़कर उसके पास नहीं आती है। फिर जब रौनक ने अपनी गलती मान करके माँ से क्षमा मांगता है और अपनी गलती को मान लेता है, उसकी माँ उसे माफ़ कर देती है। फिर दूसरे दिन से उसकी परी जो है उससे मिलने आती है और उससे दोस्ती करती है। ठीक है बच्चों। अब इस कहानी को हम पहले पढ़ते हैं। कल रौनक का 8वां जन्मदिन था। उसने अपना जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मित्रों के साथ मनाया। उसे ढेर सारे उपहार भी मिले। सभी उपहार उसे अच्छे लगे, लेकिन उसमें सबसे प्यारा उपहार था एक पुस्तक, परी रानी की कहानी। पुस्तक देखकर रौनक सोचने लगा कि क्या सचमुच परियां होती हैं? यदि होती हैं तो मैं उनसे कैसे मिलूं? यही सोचते सोचते हाथ में पुस्तक ली वह सो गया। इतने में उसे आवाज सुनाई दी, रौनक उठो, तुम मुझे याद कर रहे थे ना? लो मैं आ गई। कौन है? रौनक ने घबराकर उठते हुए पूछा। मैं परी रानी। रौनक ने देखा तो वहां एक सुंदर परी खड़ी थी, बिल्कुल वैसी जैसी उसने पुस्तक में पढ़ी थी। बच्चों इसमें है जो रौनक का जो है जन्मदिन है, 8वां जन्मदिन, और उसका जन्मदिन जो है वो अपना जन्मदिन मित्रों के साथ खूब धूमधाम से मनाता है। उसे ढेर सारे उपहार मिलते हैं। सभी उपहार अच्छे लगे, लेकिन उसमें सबसे प्यारा उपहार, सबसे अच्छा उपहार उसको क्या लगा? तो परी रानी की कहानी की पुस्तक। ठीक है। पुस्तक देखकर रौनक सोचने लगा, जी परी जो है सचमुच होती है, यदि होती है तो मैं उनसे क्या मिल सकता हूँ? यह सोचते सोचते हाथ में पुस्तक लिए वह सो गया। जब सोया तो उसको जो लोग कहते हैं, जो लोग सोचते हैं वही लोग को सपना में ध्यान में आता है। वही हुआ। रौनक जैसे ही सोया तो उसको जैसे लगा, उसको कह रहा जो रौनक उठो और तुम मुझे याद कर रहे थे, मैं आगे। परी उसके सामने आकर के बोलती है, जो मुझे याद कर रहे थे और मैं आ गई। रौनक ने घबराकर उठते हुए पूछा, जो कौन? तो वो बोलती है, मैं परी रानी। रौनक ने देखा तो वहाँ एक सुंदर सी परी खड़ी थी, जैसा उसने पुस्तक में पढ़ा था, ठीक वैसे ही परी उसके सामने थी। ठीक है बच्चों। पेज पलटते हैं। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? रौनक ने आंखें मलते हुए कहा। रौनक जब उठा और देखा सामने परी को तो उसे लगा आज कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। नहीं, तुम सपना नहीं देख रहे हो, यह सच है कि मैं परी लोक की रानी हूँ और तुमसे मिलने आई हूँ, परी ने कहा। जब देखा परी ने जब देखा जो आंख मलते हुए उसको कुछ आश्चर्य लग रहा है तो बोलती है, जो तुम सपना नहीं देख रहे हो, मैं सच में परी लोक से, परी लोक मना परी का जो संसार होता है जहाँ परी रहती है, परी का दुनिया, उसको कहते हैं परी लोक। मैं वहाँ की रानी हूँ और मैं तुमसे ही मिलने आई हूँ। रौनक ने पूछा, परी रानी क्या मैं आपसे दोस्ती कर सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं।
पर तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम हमेशा अच्छे बच्चे बनकर रहोगे, कभी कोई बुरा काम नहीं करोगे, क्योंकि मैं अच्छे बच्चों से ही दोस्ती करती हूँ, परी रानी ने कहा। जब रौनक को यकीन हो गया यानी सचमुच में परी हमसे मिलने आई है, तो रौनक ने परी से पूछा कि क्या मैं आपसे दोस्ती कर सकता हूँ। तो परी बोलती है हाँ, परी दोस्ती कर सकते हो, लेकिन मुझसे वादा करना होगा कि तुम हमेशा अच्छे बच्चे बनकर रहोगे, कभी कोई बुरा काम नहीं करोगे, क्योंकि मैं हमेशा अच्छे बच्चों से ही दोस्ती करती हूँ। कोई भी किसी को भी अच्छे बच्चे से ही दोस्ती करनी चाहिए, ठीक है। जो गलत काम करे उससे दोस्ती किसी को नहीं करनी चाहिए। कहते हैं अच्छे संगत से अच्छा सीख मिलती है। यदि बुरे के साथ बुरे से दोस्ती करोगी तो उसकी बुराई सीखोगी, ठीक है बच्चा। रौनक बोला, परी रानी मैं वादा करता हूँ कि मैं अच्छा बच्चा ही बना रहूँगा, कोई गलत काम नहीं करूँगा। यह सुनकर परी रानी बहुत खुश हुई। अब तो रोज रात में परी रानी आती और रौनक को खूब देर तक कहानियाँ सुनाती। एक दिन रौनक ने पूछा, परी रानी परी लोग कैसा है, क्या तुम कभी मुझे वहाँ लेकर जाओगी। परी रानी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें कल परी लोग की सैर पर ले जाऊंगी। यह कहकर परी रानी चली गई। अब जब दोनों में दोस्ती हो गई, उसने क्या किया, जो रौनक ने परी रानी के कहने पर वो बोलता है, मैं वादा करता हूँ कि मैं अच्छा बच्चा ही बना रहूँगा, कभी कोई गलत काम नहीं करूँगा। यह सुनकर परी रानी बहुत खुश होती है और दोनों में दोस्ती हो जाती है। अब उसके बाद क्या होता है, दोनों जो है रोज मिलते हैं रात में। परी आती है, उसे रोज कहानियाँ सुनाती है। तो एक दिन रौनक ने परी से पूछा, जो तुम जहाँ रहती हो वहाँ हमको ले जाओगी। परी ने कहा, जो हाँ, मैं तुम्हें कल परी लोग के सैर कराने ले जाऊंगी। परी लोग के बारे में सोच सोच कर रौनक फूला नहीं समा रहा था। अब जो है रौनक परी का कैसा दुनिया है, संसार है, इसके बारे में सोच सोच के हुए खुशी से फूला नहीं समा रहा था ना, खुश हो रहा था। तभी माँ ने पूछा, बेटा रौनक क्या तुमने कविता याद कर ली है। रौनक ने कहा, हाँ माँ, मैंने कविता याद भी कर ली है और दादाजी को सुना भी दी है। अब मुझे बहुत नींद आ रही है। यह सुनकर माँ चली गई। माँ बोलती है रौनक को, बेटा तुमने कविता याद कर ली है। तो रौनक ने कहा, जहाँ माँ मैं याद भी कर लिया हूँ और दादाजी को सुना भी दी है, अब मुझे नींद आ रही है। माँ जो है अपना रौनक को कह के चली जाती है। नेक्स्ट पेज में रौनक बहुत देर तक परी का इंतजार करता रहा। वह तो माँ को बोल दिया आज मुझे नींद आ रही है, लेकिन उसको तो सोना नहीं था, वो तो परी का इंतजार कर रहा था। बहुत देर तक परी का इंतजार करता रहा, परंतु परी नहीं आई। ऐसा पहली बार हुआ, क्योंकि रोज परी आती थी, उसे कहानियाँ सुनाती थी, और आज पहली बार है जो वह परी नहीं आई। रौनक सो गया। अगले दिन वह उदास था। क्यों उदास था? क्योंकि रात में परी उससे मिलने नहीं आई थी। दूसरी रात भी परी रानी नहीं आई। इसी प्रकार कई दिन बीत गए। उसके बाद जो है अगले दिन तो वह उदास था, दूसरे दिन भी नहीं आई, फिर उसके बाद कई दिन बीत गए, परी नहीं आ रही थी। एक रात रौनक बहुत उदास था। वह मन ही मन सोचने लगा, परी रानी कहीं मुझसे नाराज तो नहीं है। एक रात रौनक को रोज बुरा लगता था, सोता था और उसको परी आती थी, दोस्ती थी, दोस्त से कहानी सुनाती थी, तो उसको रोज जो है बुरा लगता था, वह उदास था और मन ही मन सोचने लगा कि परी रानी कहीं कोई मेरी बात से तो नाराज तो नहीं है, मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई है और नहीं आ रही है। तभी उसे ध्यान आया कि उस दिन उसने माँ से झूठ बोला था। यह सोचते ही वह बिस्तर से उठा और माँ के कमरे में गया।
क्या हुआ, जब यह ध्यान दिया हमसे कोई गलती इतनी हो गई, तब उसे ध्यान आया जो उस दिन माँ से झूठ बोला था, जो कविता उसने याद कर ली है और दादाजी को सुना भी दी है। और उसे लगा जो हम तो वादा किए थे, हम कभी गलती नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। तो उसको अपनी गलती का एहसास हुआ और वो दौड़ कर बिस्तर से उठा और माँ के कमरे में गया। वहाँ जाकर रौनक बोला, माँ मुझसे गलती हो गई है। माँ ने पूछा, क्या बात है बेटा, बताओ। रौनक फिर बोला, माँ उस दिन मैंने कविता याद नहीं की थी और आपसे झूठ कह दिया कि मैंने कविता याद भी कर ली है और दादाजी को सुना भी दी है। मुझे क्षमा कर दीजिए, आगे से मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। रौनक को जब एहसास हुआ जो ज़रूर हमसे कोई गलती हुई है और परी हमसे मिलने नहीं आ रही है, परी हमसे दोस्ती तोड़ ली है, तो उसे अपनी गलती याद आई जो हमने माँ से झूठ बताया था। तो जाकर माँ से क्या करता है, सो क्षमा मांगता है और माँ उसे देखो माफ़ कर देती है कैसे। झूठ तब वो बोलता है, सुना रही थी, और आगे से मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। आकर के रौनक जो अपनी माँ को सारी बात सच सच बता देता है, अपनी गलती जो है वो स्वीकार करता है और उस माँ से क्षमा मांगता है। रौनक की बात सुनकर माँ बहुत खुश हुई और बोली, बेटा तुमने अपनी गलती मान ली है, इसलिए मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। माँ जो है रौनक की बात से बहुत खुश होती है। बेटा बच्चा है, गलती तो करेगा ही, लेकिन उसे अपनी गलती जो हम मान ली है और जो है तो उसको माँ को खुशी लग रही थी जिसको अपनी गलती का एहसास हुआ और उसकी माँ जो है उसे माफ़ कर दी। माँ ने उसे माफ़ कर दिया। फिर उस रात को रौनक जब सो रहा था तभी परी रानी ने उसे जगाया। क्योंकि वो अपनी गलती मान लिया तो उस दिन ठीक परी जो है उससे मिलने आ जाती है। रौनक, मैं तुमसे आज बहुत प्रसन्न हूँ, तुमने अपनी गलती मानकर माँ से क्षमा मांग ली है। परी आती है और उसको जगाती है और कहती है, रौनक आज मैं तुमसे बहुत खुश हूँ क्योंकि तुमने अपनी गलती मान करके माँ से क्षमा मांग ली है। हाँ परी रानी, जब तुम मुझे परी लोक की सैर कराने नहीं लेकर गई तो मुझे लगा अवश्य मैंने कोई गलती की है। तो पलटी। परी ने मुस्कुराकर कहा, रौनक हम सब गलतियां करते हैं, तुमने अपनी गलती मानकर क्षमा भी मांग ली है। परी बोलती है मुस्कुरा करके, रौनक हम लोग गलती करते हैं लेकिन तुमने अपनी गलती मानकर क्षमा मांग ली है, लेकिन अब इस गलती को फिर कभी नहीं दोहराना। तभी मतलब होगा क्षमा का मतलब। बार बार हम गलती करें और बार बार हम क्षमा मांगें उसी गलती के लिए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। जब कि कोई गलती किए और वो गलती एहसास हुआ, उसके लिए क्षमा मांग लिए, तो फिर कोशिश रहना चाहिए कि दोबारा ये गलती ना हो। ठीक है बच्चों। फिर प्यार से परी रानी रौनक को परीलोक की सैर कराने ले गई। ठीक है, इस पाठ को आप लोग फिर एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से और इसमें जितने कठिन शब्द हैं उसको रफ कॉपी में लिखकर याद कीजिएगा। यहाँ शब्द अर्थ हैं उपहार, तोहफा, भेंट, लोक, संसार, दुनिया, पुस्तक का किताब, नाराज, गुस्सा, अवश्य, जरूर, प्यार, प्रेम। हिंदी 2 क्लास वर्क कॉपी में शब्द अर्थ और ये कठिन शब्द लिखिएगा। रौनक, 8वां जन्मदिन, धूमधाम, उपहार, सचमुच, आवाज, परिलोक, सैर। इन दोनों को हिंदी 2 क्लास वर्क में लिख लीजिएगा। प्रश्न उत्तर मैं मैसेज में भेज दूंगी, उसको हिंदी 2 क्लास वर्क में लिख लीजिएगा। रौनक को सबसे प्यारा उपहार क्या लगा था? परी रानी की कहानी की पुस्तक। परी कैसे बच्चों से दोस्ती करती थी? परी हमेशा अच्छे बच्चों से दोस्ती करती थी। परी रोज रौनक को क्या सुनाती थी?
परी रोज रौनक को कहानियाँ सुनाती थी। परी रानी रौनक से नाराज क्यों हो गई? रौनक ने अपनी माँ से झूठ बोला कि उसने कविता याद कर ली है और दादाजी को सुना भी दी है। इस झूठ बोलने के कारण परी रानी रौनक से नाराज हो गई। परी रानी रौनक के पास लौटकर क्यों आई? परी रानी रौनक के पास लौटकर इसलिए आई क्योंकि उसने अपनी गलती मानकर माँ से क्षमा मांग ली थी। तीसरा प्रश्न है, परी रानी रौनक को कहाँ की सैर कराने ले गई? परी रानी रौनक को परीलोक की सैर कराने ले गई। यहाँ सही उत्तर पर निशान है। कल रौनक का कौन सा जन्मदिन था? 8वां जन्मदिन था। कविता याद करने के बारे में रौनक से किसने पूछा? तो माँ ने पूछा। रौनक ने अपनी गलती मानकर क्या मांगी? तो क्षमा मांगी। नीचे दिए वाक्य किसने किससे कहे हैं? मैं अच्छे बच्चों से ही दोस्ती करती हूँ, परी रानी ने रौनक से कहा था। आगे से मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, कौन कहा था? रौनक ने अपनी माँ से कहा था। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग किताब में कर लीजिएगा। यहाँ है सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द जो मैं व्याकरण पढ़ा चुकी हूँ, उस आधार पर इसको कर लीजिएगा। यहाँ समान अर्थ वाले का जो है जोड़े बनाना, इसको कर लीजिएगा। इसको किताब में कीजिएगा, प्रश्न उत्तर को और शब्दार्थ और कठिन शब्द को हिंदी 2 क्लास वर्क में। थैंक यू। गॉड